अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस सिंपल टेंस को हमने एक्सप्लेन कर लिया पिछली वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, इसके लिए माजरत। इस क्लास में हमने ताखीर कर दी। आज की क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो इनकारिया हिस्सा है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस सिंपल में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो पहचान है वो भी एक्सप्लेन कर दिया था कि इसके एंड में, जुमले के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आएगा। और फिर उसके लिए सब्जेक्ट के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि इस कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा। ये चीजें जरूरी होती है। जाहिर है अगर आपको ये नहीं पता तो आपके लिए जुमला मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी बहुत अहम चीज है। और ये भी मालूम करना कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है ये भी बहुत जरूरी है। तो आज हम उसका इनकारिया यानी नेगेटिव टेंस को एक्सप्लेन करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव, उसका फार्मूला हमारे पास जो है, फार्मूला हमारे पास सबसे पहले फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर आया हुआ है, ये तीनों इसके हेल्पिंग वर्ब है। और इस कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस सिंपल में एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद प्लस नोट लगता है हेल्पिंग वर्ब का। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ये वन लिखा हुआ है मैंने, सॉरी थोड़ा सा इसको मैं वाज़ेह कर देता हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की तीन हालत होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये आपको ऐसे ऐसे समझ आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये इसका फार्मूला है। अब इस हिसाब से हम जुमले बनाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि दो दो तीन तीन जुमले आपको बना के दूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। पहला जुमला हम बनाएंगे यानी ही, शी, इट, एनी नेम में से। तो ही का जुमला बना देते हैं, वो पानी नहीं पीता है। अब देखिए दोस्तों, इस जुमले में इनकार हो रहा है। इस जुमले में ये क्या है, इनकारिया जुमला है, नेगेटिव पढ़ रहे हैं कि वो पानी नहीं पीता। सॉरी सॉरी, ये मैंने जो है उसका जुमला बना दिया, क्या कहते हैं, इंडेफिनिट का। वो पानी नहीं पी रहा है। इसमें हमने कहा था कि जुमले के एंड में जो है रहा है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह आता है, जिससे हमें अंदाजा होता है कि ये जुमला क्या है, इनकारिया का है, और सॉरी कंटिन्यूस का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव का जुमला हमारे पास आया हुआ है उर्दू में। वो क्या है, वो पानी नहीं पी रहा है। जुमले के एंड में रहा है, इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला है। उसके बाद नहीं जो है, नहीं ने वाजे कर दिया कि ये नेगेटिव का जुमला है, इसमें इनकार हो रहा है कि वो पानी नहीं पी रहा है। अब फार्मूले के हिसाब से हम इसको बनाएंगे। फार्मूला कह रहे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ। अब सब्जेक्ट कौन सा है, ही, शी, इट, एनी नेम। वो तीन तरह के आते हैं। वो खाना नहीं, या पानी नहीं पी रहा है, वो पानी नहीं पी रही है, वो पानी नहीं पी रहे हैं। ये भी हमें जुमले के एंड से मालूम होता है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो वो पानी नहीं पी रहा है, वाहिद मुज़क्कर गायब है, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल होता है ही। तो हमने सबसे पहले फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट लगा दिया, ही लगा दिया, ही, वो। उसके बाद फार्मूला कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब लगा। अब हेल्पिंग वर्ब तीनों में से कौन सा लगेगा, ये हमने कंटिन्यूस सिंपल में एक्सप्लेन कर दिया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ मजीद दोबारा बात करने की जरूरत नहीं कि बात लंबी हो जाती है। तो क्या है, इसमें है इज, एम, आर कौन सा लगेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इज जो है वो ही, शी, इट, एनी नेम के साथ है। तो ही आया हुआ है, लिहाजा हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, ही इज हो जाएगा। उसके बाद फार्मूले के मुताबिक नोट लगाना है, नोट हमने लगा देंगे, ही इज नॉट हो जाएगा। उसके बाद फार्मूला कह रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है, पीने का जो अमल है, एक्शन जो है वो पीने का हो रहा है। तो उसके लिए वर्ड आता है DRINK, ड्रिंक। ड्रिंक का वर्ड है, सॉरी, DRINK। और फिर फार्मूला कह रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगाना है। तो क्या करना है, DRINKING। तो ये हो गया ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग। और उसके साथ साथ उसका फार्मूला कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लगाओ। तो ही इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक्शन किस पे हो रहा है, पानी पे हो रहा है, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट इसमें फार्मूले के मुताबिक हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। ही इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी नहीं पी रहा है। एक जुमला ये हो गया। एक जुमला में जो है प्लूरल में से दे देता हूं, जिसमें मैं दो नाम इस्तेमाल कर लेता हूं। मिसाल के तौर पर एक है अहमद और एक है अहमद और अनवर।
अहमद और अनवर जो है क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। ये हमारे पास एक जुमला आ गया जिसमें जो है प्लूरल का है, क्योंकि एनी नेम ओ सॉरी अगर एक नाम हो तो वो सिंगुलर में से आता है, लेकिन अगर टू और मोर देन टू नेम्स हो जाए तो फिर वो क्या आता है, वो प्लूरल में से आता है। तो इस जुमले में हम देख सकते हैं, जैसे ये इनकारिया का जुमला, सॉरी अहमद और अनवर क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, यार ये मैं वर्ड भूल जाता हूँ, जो है क्योंकि हम इनकारिया को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं का वर्ड इस्तेमाल होगा, नहीं खेल रहे हैं। तो क्या है, अहमद और अनवर क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो इनकार हो रहा है कि भाई वो क्रिकेट खेलने से इनकार कर रहे हैं कि हमने क्रिकेट नहीं खेलना है। तो अहमद और अनवर क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अच्छा, दो नाम आ गए, एक और दो, तो अगर एक नाम हो तो फिर वो सिंगुलर में से आता है, ही शी इट एनी नेम में से शब्द का आता है, लेकिन चूंकि दो नाम हो गए लिहाजा अब हम इसको प्लूरल में शामिल करेंगे और इसी हिसाब से प्लूरल के हिसाब से इसका हेल्पिंग वर्ब उसके साथ लगेगा। तो दो नाम आ गए, अब हम इसको फार्मूले के मुताबिक बनाते हैं। सबसे पहले जो है क्या नाम है, सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट दो नाम है, तो दो नाम लिखेंगे, एक है अहमद और एक है अहमद एंड लगेगा बीच में एंड अनवर। अहमद एंड अनवर जो है उसके बाद क्या है, उसके बाद फार्मूला क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगा। जी हाँ, तो हेल्पिंग वर्ब अब जो है पहले जुमले में हमने हेल्पिंग वर्ब इज लगाया, उसकी वजह ये थी कि उसका सब्जेक्ट होता वो ही शी इट एनी नेम में से आ रहा था। अब जो कि चूंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल में से आ रहा है, टू नेम आ गए, जब दो नाम या दो से ज्यादा नाम आ जाते हैं तो फिर वो प्लूरल में शुमार होते हैं। ठीक है, तो दो नाम, अगर एक नाम होता तो फिर वो सिंगुलर में शुमार होता, सिंगुलर सब्जेक्ट में, लेकिन दो नाम हो गए तो प्लूरल सब्जेक्ट में शुमार हो रहे हैं। तो अहमद और अनवर दो नाम है, अहमद और अनवर, तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएगा, तो प्लूरल के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब लगता है आर। अहमद एंड अनवर आर, उसके बाद क्या कह रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है आर नॉट। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेल रहे हैं, खेलने का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, उसके लिए इंग्लिश में प्ले का वर्ड इस्तेमाल होता है और उसके साथ आईएनजी भी लगाना है, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। ठीक है, तो अहमद एंड अनवर आर नॉट प्लेइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है CRICKET। ये हो गया दोस्तों हमारा दूसरा जुमला, अहमद और अनवर जो है क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, अहमद एंड अनवर आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो फार्मूले के मुताबिक हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद जो है नॉट लगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगा दिया और फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो ये तो था प्लूरल में से एक जुमला। अब आई का भी एक जुमला लगा देते हैं, क्योंकि आई जो है यहाँ पे अलग हुक्मरानी, उसकी अपनी अलग हुकूमत है, तो वो एक जुमला बना देते हैं। जुमला है मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। जी भाई, खाना खाने से इनकार किया हुआ है कोई हजरत है, तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, या सॉरी वो इसी वक्त की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में मौजूदा वक्त की बात होती है, जो मौजूदा वक्त में काम हो रहा होता है। तो वो खाना नहीं खा रहा, वो कह रहे हैं कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। तो उसके हिसाब से अब हम फार्मूले के हिसाब से इस जुमले को इंग्लिश में तब्दील करेंगे। सबसे पहले फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई आया है, क्योंकि मैं यानी अपनी बात हो रही है, मुतकल्लिम सब अपनी बात कर रहे हैं, तो ये मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जी हाँ, अब हेल्पिंग वर्ब क्योंकि ही शी इट एनी नेम के साथ इज लग रहा था, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो जाए जैसे इस जुमले में, तो उसके साथ आर में इस्तेमाल हो रहा था। अब जब एक और हेल्पिंग वर्ब रह गया, वो है एम। तो हमने पढ़ा था कि भाई आई जो है वो बाकायदा अपनी अलग हुकूमत उसने कायम की हुई है, लिहाजा उसके लिए एक अलग वर्ड इस्तेमाल होता है, वो है एम। ये किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये होता है, बाकी दीगर टेंस में से नहीं होता। तो इसमें आई के साथ एक अलग वर्ड वो इस्तेमाल हो रहा है, आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिया आई एम। उसके बाद फार्मूले के मुताबिक नोट लगाएंगे, आई एम नोट हो गया, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खाना खाने का अमल इसमें हो रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म है वो ईट है, खाना, और उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, आई एम नॉट ईटिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फूड है, आई एम नॉट ईटिंग फूड।
ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा तीसरा जुमला हो गया। तीनों सब्जेक्ट से मैंने एक एक जुमला आपको दिया ताकि आपको समझ आ जाए, आपको ये चीज जो है आपके लिए आसान हो जाए और आप इसको समझ लें कि किस हिसाब से आपने हेल्पिंग वर्ब को कहाँ कहाँ कौन से हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लगाना है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और इनकारिया का तरीका तो बाकी आसान है, फार्मूले के हिसाब से आप इनकारिया बना सकते हैं। तो ये तीन जुमले थे। प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव के, वो पानी नहीं पी रहा है, अहमद और अनवर क्रिकेट नहीं खेल रहे, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव के तीन जुमले थे, और किस किस जुमले और किस किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, ये मैंने सिंपल में भी एक्सप्लेन किया था, वहां पे मैंने ज्यादा वजाहत के साथ एक्सप्लेन किया है, यहाँ मजीद एक्सप्लेन किया ताकि आपके लिए आसान हो। बहुत सारे अफराद ने उस दिन एक चैनल पे जो है इस वीडियो को देख रहा था कि वो टेंसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे माशाल्लाह साहब। लेकिन मसला ये है कि ज्यादातर अफराद क्या करते हैं, सारे टेंसेस को एक साथ एक्सप्लेन करते हैं, तो ये जो बच्चे होते हैं, ये स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए मसला हो जाता है, क्योंकि एक चीज होने के बाद दूसरी चीज इंसान भूल जाता है, इंसान कमजोर है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक टेंसेस का एक एक हिस्सा, आप बुनियादी तौर पर 3 टेंसेस है, फिर 3 टेंसेस के 4 हिस्से हैं, तो 4 3 12, फिर उनमें से भी हर टेंस के 4 हिस्से, तो इस हिसाब से 48 टेंसेस बनते हैं कुल मिला के, क्योंकि सिर्फ प्रेजेंट है, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के विचार से प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोनेगेटिव। तो ये हम तरतीब से एक चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, और हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल पर जाएं और उसमें हर टेंस का एक एक हिस्से पर अलग अलग वीडियो आपको मिलेगी, ताकि आपको आसान तरीके से ये चीज समझ आ जाए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है और आपको समझ आ रहा है, आपको लग रहा है कि इससे फायदा होता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ जुड़ जाइए, यकीन जानिए इससे आपको बहुत फायदा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।